रांची शहर में जाम की समस्या को निजात देने में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस कॉरिडोर का एक सिरा ओटीसी ग्राउंड तरफ तो दूसरा सिरा इटकी रोड की तरफ होगा। इसका मोड़ के पास दोनों रूट का मिलन होता है इससे, और जो राजभवन के पास वीर कुंवर सिंह पार्क पर अप्रोच रोड से मिलता है। कॉरिडोर के रैप के सामने हनुमान मंदिर और प्याऊ आ रहा है, जिसको हटाने को लेकर जिला प्रशासन और कॉरिडोर का निर्माण कर रही कंपनी बातचीत कर हल निकालने की तैयारी में जुटी हुई। व्यवस्था की समस्या एक बड़ी समस्याओं में जानी जाती है। झारखंड बनने के बाद रांची राजधानी की आबादी कई गुनी बढ़ी, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्थाएं उतनी सुदृढ़ नहीं हो पाई। लेकिन अब सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। लगातार राजधानी रांची में अलग अलग स्थानों पर फ्लाईओवरों का निर्माण कराया जा रहा है और इस निर्माण कार्य में तेजी के साथ निर्माण हो रहा है और सरकार उसका उद्घाटन भी कर रही है। हालांकि पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो करीब 3 फ्लाईओवर बनकर तैयार हुए, जिसमें कांटा टोली चालू हो गया, सीरम टोली चालू होने वाला। वहीं रातू रोड की बात करें तो रातू रोड में सबसे बड़ा जो एलिवेटर कॉरिडोर बन रहा था 3.5 किलोमीटर के आसपास, 3.25 इसकी लंबाई है। अगर फ्लाईओवर की हम बात करें तो फ्लाईओवर की लंबाई भी जो 2 किलोमीटर से अधिक है, तो कह सकते हैं 3.5 किलोमीटर से अधिक इस कॉरिडोर की लंबाई है। और फ्लाईओवर की हम बात करें तो 2.33 किलोमीटर इसकी लंबाई। कुल लागत इस कॉरिडोर की जो है 5 करोड़ 50 लाख लागत है और उसके 550 करोड़ लागत है। उसके अलावा इसके बनने की शुरुआत 2022 में हुई थी। हालांकि मई महीने में इसका काम पूरा कर लेना था, लेकिन रंगाई पोताई का काम अभी बचा है जो काफ़ी तेज़ से चल रहा है। लेकिन जो 3 रैंप बनने थे, तीनों रैंप बन के तैयार हो चुके हैं। लेकिन राजभवन के पास जो एलिवेटेड कॉरिडोर उतर रहा है, वहाँ पर एक समस्या बनी हुई है कि ये जो रैंप के सामने एक हनुमान मंदिर आ रही है और प्याऊ आ रहा है, उसे हटाने को लेकर बात चल रही है। समिति बनाकर इसे कहीं दूसरे स्थान पे शिफ्ट करने को लेकर बातें चल रही है। हालांकि अभी तक बात नहीं बन पाई है। तो अब ये माना जा रहा है कि जैसे ही इस मंदिर के शिफ्टिंग को लेकर जो बात चल रही है वो पूरी हो जाएगी, इसे जैसे ही शिफ्ट कर दिया जाएगा उसके बाद इस कॉरिडोर को खोल दिया जाएगा। हालांकि राजधानी रांची का एलिवेटर जो कॉरिडोर है सबसे लंबा कॉरिडोर माना जा रहा है, क्योंकि इससे बड़ा अभी तक कॉरिडोर रांची राजधानी में कोई भी नहीं बना है। इसके साथ ही राजधानी रांची का जो रातू रोड है सबसे व्यस्तम एरिया में से एक है और इसके बन जाने से जो लोग पिस्का नगरी की तरफ से आते हैं, जो लोगों को शहर में सीधे इंटर करना होता है, उन लोगों को काफ़ी आसान होगा इस कॉरिडोर के बनने के बाद, चालू होने के बाद। हालांकि एम्बुलेंस सेवाओं को भी काफ़ी राहत मिलेगी। जो मरीज उस तरफ से ग्रामीण इलाके से सीधे रिम्स की तरफ आते हैं, उनके लिए रिम्स सीधे एक कॉरिडोर, अगर वो पिस्का नगरी की तरफ से आ रहे हैं तो सीधे कॉरिडोर पे 15 से चढ़ेंगे और रातू रोड को क्रॉस करते हुए राजभवन के समीप उतरेंगे और इससे रिम्स काफ़ी नज़दीक होता। तो हम कह सकते हैं कि मरीजों के लिए और आम लोगों के लिए भी काफ़ी आसान ट्रैफिक व्यवस्था कर देगा। ट्रैफिक के जाम से लोगों को राहत मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कुछ ही दिनों में इस कॉरिडोर को शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो समस्या बनी है मंदिर, उसे हटाने को लेकर बात लगातार सरकार की ओर से जो कंपनी काम कर रही, इस कॉरिडोर का निर्माण कर रही है, उसके माध्यम से समिति बनाकर बातचीत की जा रही है कि इस मंदिर को इस स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा सके। अपने सहयोगी दीपक के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज़ रांची।